नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। 15 जून की रात की उस घटना को कौन भूल सकता है जिसमें दगाबाज चीन के कायर सैनिकों ने अचानक से गलवान घाटी में हमारे जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। मगर इस दौरान हमारे शूरवीरों ने रौद्रूप रखकर अदम्य वीरता का परिचय देते हुए चीन को जो भारी नुकसान पहुंचाया उसे वो कभी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि भारतीय जवानों ने कई चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ने के साथ ही 45 से 50 सैनिकों को ढेर कर दिया था। यही कारण है कि जिनपिंग ने अपने मारे गए सैनिकों की बुरी हालत देखकर आज तक आंकड़े भी जारी नहीं किए हैं। अब खबर है कि अदम्य साहस और शौर्य के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के 21 जवानों की बहादुरी पदक के लिए अनुशंसा की गई है। आईटीबीपी ने उन 21 जवानों के नाम बहादुरी पदक के लिए अनुशासित किए हैं जिन्होंने मई और जून के महीनों में ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सैनिकों से झड़पों के दौरान बहादुरी से डटकर सामना किया था और चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। साथ ही एसएस देसवाल डीजी आईटीबीपी ने 294 आईटीबीपी जवानों का ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सैनिकों का शौर्य और बहादुरी के साथ सामना करने के लिए डीजी प्रशंसा पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया है। इसके अलावा 6 अन्य जवानों को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध सफल अभियानों के लिए डीजी प्रशंसा पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया गया है। दरअसल आईटीबीपी जवानों ने ईस्टर्न लद्दाख में झड़पों के दौरान शील्ड का प्रभावशाली उपयोग किया और बहुत पराक्रम के साथ संख्या में ज्यादा पीएलए सैनिकों का सामना करते हुए उन्हें रोके रखा और स्थिति को नियंत्रण में रखा। बहुत आला दर्जे के युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आईटीबीपी के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर बहादुरी से संघर्ष किया और कई घायल सेना के जवानों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कई बार आईटीबीपी के जवानों ने पूरी रात पीएलए का सामना किया और 17 से 20 घंटों तक उन्हें जवाबी कार्रवाई करते हुए रोके रखा। ऊंचाई वाले इलाकों में जंग की ट्रेनिंग के कारण आईटीबीपी हिमालय में तैनाती के दौरान कई सामरिक महत्व के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में भी समर्थ रही है। दरअसल सेना के साथ साथ आईटीबीपी भी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात है और लगातार चीनी सेना से इस फोर्स के भी जवानों का सामना होता रहता है। लिहाजा एक ठोस योजना तैयार की गई है कि कैसे पीएलए यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चीन की है उसके सैनिकों से विवाद के हालात में निपटा जा सके। इस योजना में फोर्स को फिजिकल ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग और सिचुएशन ट्रेनिंग दी जाती है। मई और जून के महीने में जब चीन के साथ विवाद चरम पर था तब ऐसी ट्रेनिंग मॉड्यूल का आईटीबीपी के जवानों को जमीनी हालात पर बहुत बड़ा फायदा मिला। तो आईटीबीपी ने अपने 318 कर्मियों के नाम और 40 अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के नाम केंद्रीय गृह मंत्री स्पेशल ऑपरेशन ड्यूटी मेडल के लिए भेजे हैं, जिन्होंने कोरोना के प्रसार को रोकने और अन्य प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईटीबीपी जनवरी से ही कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। ऐसे में जाबाजों की अदम्य वीरता के लिए बहादुरी पदक की अनुशंसा देश के लिए गर्व की बात है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।